मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित समय सार नाम का ग्रंथ हम आज हमारे स्वाध्याय का विषय बन रहा है। तो हमने कल अभी तक की जो गाथा थी, गाथा में प्रमुख रूप से ये बात पढ़ी कि जीव और अजीव साथ में दिखाई देने पर भी वास्तव में एक नहीं है। लेकिन ऐसा भ्रम जो है बहुत दूर तक होता रहता है। और कल हमने पढ़ा था कि 8 विविध मतों को मानने वाले वो किसी न किसी रूप में अजीब को अजीब में जीव की कल्पना कर लेते हैं। तो उनका निराकरण उन्होंने अपनी गाथाओं के द्वारा किया है कि ये सारी जो है चूंकि जीव के भाव उस जैसे दिखाई जरूर देते हैं लेकिन वो जीव नहीं है। जैसे कि स्फटिक मणि का उदाहरण अलग देते हैं ना, कि स्फटिक मणि जो है वो स्वभाव से ट्रांसपेरेंट है, स्वच्छ है, श्वेत है, इसी प्रकार का उसमें किसी प्रकार के और रंग नहीं। लेकिन जब उसके पीछे कोई कोई रंग लेके खड़े हो जाए, कोई रंगीन वस्त्र आदि दिखाए, तो वो दिखाई पड़ती है बाहर से देखने वाला उस स्फटिक मणि की मूर्ति को उस रंग से युक्त मान लेता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो अध्यवसान आदि जो भाव हैं, जो विपरीत भाव हैं, विभाव भाव हैं, वो आत्मा में दिखाई पड़ने के कारण लोगों को भ्रम हो जाता है, क्योंकि आत्मा के और उनके बीच में एक क्षेत्र संबंध होने के कारण जीवों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये जीव के ही हैं। तो इसलिए उस अपेक्षा से वो इस बात की बात कर रहे हैं कि जैसे दो व्यक्ति जो है एक एक साथ जो है कोई मदिरालय में शराब घर में दिखाई दें, तो कहने वाले यही कहेंगे कि साहब ये जो उसके साथ है ये दोनों ही शराबी हैं। तो कोई कहे भी कि भाई साहब ये तो साथ जरूर चला गया था, ये शराबी नहीं है, लेकिन वो अनुमान लगभग वैसा ही होता है कि नहीं ये भी शराबी अवश्य होगा, नहीं तो वहां क्यों जाता। इसी प्रकार से विभाव भावों से परिणित जीव को ये मान लिया जाता है कि ये जीव के ही भाव हैं, जबकि जीव के माध्यम से प्रकट जरूर होते हैं लेकिन जीव के नहीं हुए। इसका अर्थ क्या है, उसके स्वाभाविक भाव नहीं है। तो यह सारी गाथाओं में आपको यही दिखाई देगा कि किस तरह से, कितनी गहराई से ये आभास होता है कि ये जीव के ही हैं। और उसको जब तक कोई बहुत तर्क के द्वारा ना उसको विभाजित करे, तब तक समस्त जीव ऐसा ही मानते हैं कि ये सब जीव के ही भाव। तो उसको तर्क के द्वारा कैसे बताया, अपन आज इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। हम अपन ने कल पढ़ा था, देखो, जीव अजीव दोनों अनादि काल से एक क्षेत्रावगाह संयोग रूप मिले हुए हैं, और अनादि काल से ही उद्गल के संयोग से जीव की अनेक विकार सहित अवस्थाएं हो रही हैं। परमार्थ दृष्टि से देखने पर जीव तो अपने चैतन्यत्व आदि भावों को नहीं छोड़ता, और उद्गल अपने मूर्तिक जड़त्व आदि को नहीं छोड़ता। परंतु जो परमार्थ को नहीं जानते, वे संयोग से हुए भावों को ही जीव कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको शराबी की उदाहरण दी, क्योंकि पुद्गल से भिन्न परमार्थ से जीव का स्वरूप सर्वज्ञ को दिखाई देता, हमें दिखाई देता नहीं, इसलिए प्रॉब्लम है। पुद्गल से भिन्न परमार्थ से जीव का स्वरूप सर्वज्ञ को दिखाई देता है, तथा सर्वज्ञ की परंपरा के आगम से जाना जा सकता है। हमें केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन जो केवल ज्ञानी है, उनके माध्यम से हम इस भेद को समझ सकते हैं। इसलिए
जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं है। अब सर्वज्ञ की कल्पना हमारे यहाँ है मान्यता में कि सर्वज्ञ होते हैं, केवल ज्ञानी सर्वज्ञ होते हैं, वो सब जानते हैं। ऐसी मान्यता और दर्शनों में नहीं है। इसलिए वे अपनी बुद्धि से अनेक कल्पनाएं करके कहते हैं। उनमें से वेदांती, मीमांसक, सांख्य, योग, बौद्ध, नैयायिक, वैशेषक, चार्वाक आदि मतों के आश्रय लेकर 8 प्रकार तो प्रकट कहे हैं, वो 8 तरह से वो कैसे उनको मानते हैं अपन ने बात करी थी। और अन्य भी अपनी बुद्धि से अनेक कल्पनाएं करके अनेक प्रकार से कहते हैं। सो उन्हें कहाँ तक कहा जाए, है ना। ऐसा कहने वाले सत्यार्थवादी क्यों नहीं है, सो कहते हैं। 44 गाथा में बताया कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो सब सही क्यों नहीं है। तो किस प्रकार से आप उसका खंडन करेंगे कि उनका कहना सही नहीं। तो उसके फलस्वरूप 44वीं गाथा का जन्म हुआ, जिसमें कहा ए देश वे भावा पोगल दब्ब परिणामणि पणा केवल जिने हिम्मणिया कहते जीवोति वंचन्ति। एते सर्वे भावा उद्गल द्रव्य परिणाम निष्पन्नाः केवली जनेर्भणिता कथम ते जीव इत्युच्यन्ते। ये अपन ने पढ़ा था। उद्गल द्रव परिणाम से उपजे हुए सब भाव ये सब केवली जिन भाषिया किस जीव रीति कहो जीव कहो ने। यह पूर्व कथित अध्यवसान आदि, अध्यवसान मतलब ये विकारी भाव है, आदि भाव हैं, वे सभी उद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार केवली सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव ने कहा है। उन्हें जीव ऐसा कैसे कहा जा सकता है, वो जीव का नहीं है, क्योंकि जीव के ओरिजिनल भाव नहीं, है ना। इसको ही उन्होंने बहुत विस्तार से ये बात बताया, एक एक जो उन्होंने बात कही थी उसी का निराकरण यहाँ किया है कि वो सब जो है वो जीव नहीं है। ये समस्त अध्यवसान आदि भाव विश्व के समस्त पदार्थों के साक्षात देखने वाले भगवान वीतराग सर्वज्ञ अनंत देवों के द्वारा उद्गल द्रव्य के परिणाममय कहे गए। इसलिए वे चैतन्य स्वभाव में जीव द्रव्य होने के लिए समर्थ नहीं है। कि जो जीव द्रव्य चैतन्य भाव से शून्य, ऐसे उद्गल द्रव्य से अतिरिक्त कहा गया है, भिन्न कहा गया है। इसलिए इन अध्यवसान आदि को जीव कहते हैं, वे वास्तव में परमार्थवादी नहीं, है ना। इसी बात को उन्होंने अलग अलग जो जो उन्होंने 8 तरह से कहा था, 8 तरह से उन्होंने इसका खंडन किया है कि इनमें से कोई भी जीव नहीं है। लास्ट में अपन उसके भावार्थ में पढ़ेंगे। ये भी एक ने ये कहा था ना श्रीखंड, तो श्रीखंड की उन्होंने यहाँ बात कही है। पहले ये साता असाता रूप से व्याप्त समस्त तीव्र मंदता रूप गुणों के द्वारा भेद रूप होने वाला कर्म का अनुभव भी जीव नहीं है। जो मेरे असाता का उदय आता है या साता का उदय आता है, तब मुझे जो अच्छा अनुभव होता है या बुरा अनुभव होता है, तो वो भाव जो है वो भी जीवंत नहीं है, उनमें जीव नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि वो जीव के स्वाभाविक भाव नहीं है। क्योंकि सुख दुख से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि आप देखो कि जो हम अज्ञानी लोग हैं, जब हमें कोई साता असाता का उदय होता है, तो हम जो है खुशी के भाव होते हैं तो हम फूले नहीं समाते, दुख के होते हैं तो बहुत अत्यंत दीन बन जाते हैं। लेकिन उन्हीं भावों की उपस्थिति में ज्ञानी जन उनको आत्मा का स्वभाव ना जान करके और उनको कर्म जनित जान करके आकुलित नहीं होते। इससे सिद्ध होता है कि वो शुद्ध आत्माओं के भाव नहीं। श्रीखंड की भांति उभयात्मक रूप से मिले हुए आत्मा और कर्म दोनों मिलकर भी जीव नहीं है। कोई बोले साहब ठीक है, आप आत्मा को जीव मानते हो और कोई शरीर को मानते हैं, तो हम तो ये बोलते हैं कि दोनों की मिली जुली दशा को ही जीव मानो। वो सारे लोग आपको ये कहेंगे कि भाई साहब शरीर को एकदम अलग कर दोगे आप तो काम नहीं चलेगा, शरीर और आत्मा मिलके ही काम करते हैं। तो उन्होंने बोला श्रीखंड की भांति उभयात्मक रूप से मिले हुए आत्मा और कर्म दोनों मिलकर भी जीव नहीं है। आपको भ्रम भले ही हो रहा है, लेकिन वो
प्रत्यक्ष रूप से दोनों ही एक साथ अपने अपने काम करते हैं। आत्मा अपना काम करती है और शरीर अपना काम करती है, लेकिन एक साथ एक ही जगह पे रहने के कारण और ज्यादातर घटनाएं एक साथ होने के कारण ऐसा भ्रम हो जाता है कि शरीर युक्त आत्मा ही जीव है ना। प्रमाण के रूप से जब आत्मा अलग हो जाती है शरीर से, तब भी वो जीव रहता कि नहीं, सिद्ध अवस्था में। तो इसलिए वो हमारा खाली भ्रम है, क्योंकि वो सिंक्रोनाइज अवस्था में रहता है। जो ज्यादातर हमारा जो हम जैसे भाव आते हैं शरीर की वैसी प्रक्रियाएं होती हैं, इसलिए ऐसा मान लिया जाता है कि शरीर और आत्मा एक है। या जब कभी कोई कर्म का उदय आता है, तब जीव उस तरह का व्यवहार करने लगता है, तो अपन कहते हैं कि आत्मा और कर्म का संबंध अलग अलग नहीं, आत्मा और कर्म एक ही है। ऐसा किसी ने इसमें से आठ आठ लोगों में से किसी एक का ऐसा मत है। तो ये बोल रहे हैं, एक श्रीखंड की भांति उभयात्मक रूप से मिले हुए आत्मा और कर्म दोनों मिलकर भी जीव नहीं है, क्योंकि संपूर्णतया कर्मों से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है। अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। हमें भले अनुभव नहीं हो रहा आत्मा का और कर्मों का अलग से, लेकिन ज्ञानियों को होता है। बाकी सबका उन्होंने इस तरह निराकरण किया। इसी प्रकार अन्य किसी दूसरे प्रकार से कहा जाए तो वहां भी यही युक्ति जान, सभी कहीं से भी कैसे भी कहें, एक एक ही भाव पकड़ना कि आत्मा के अतिरिक्त और कोई जीव द्रव्य नहीं है, आत्मा ही जीव है। बाकी ना कर्म जीव है, ना शरीर जीव है, ना कोई और शक्ति जीव है, जीव मात्र आत्मा है। भावार्थ में ही दिया, चैतन्य स्वभाव चैतन्य स्वभाव रूप जीव सर्व प्रभावों से भिन्न भेद ज्ञानियों के अनुभव गोचर है, इसलिए अज्ञानी जैसा मानते हैं वैसा नहीं। यहाँ पुद्गल से भिन्न आत्मा की उपलब्धि के प्रति विरोध करने वाले, यानी पुद्गल को ही आत्मा जानने वाले पुरुष को उसकी हितरूप आत्म प्राप्ति की बात कहकर समता पूर्वक इस प्रकार उपदेश करना करना ये काव्य में बतलाते हैं। आचार्य बोल रहे हैं कि जो ज्ञानी हो गए हैं वो स्वयं तो समझ गए हैं, बाकी लोग भी अगर आप उनके संपर्क में आए तो उनको किस प्रकार से समता पूर्वक समझाना। कैसे समझाना? हे भव्य, तुझे अन्य व्यर्थ ही कोलाहल करने से क्या लाभ? क्यों परेशान हो रहा है, क्यों इधर उधर चिल्ला रहा है, व्यर्थ की बात कर रहा है? तू इस कोलाहल से विरक्त हो और एक चैतन्य मात्र वस्तु को स्वयं निश्चल लीन होकर देख। है, वो बोल रहे हैं कि तुम जो है इस कोलाहल में बैठ करके, और अपन बोलते हैं ना साहब कि अभी वो परसों की रोज बात हो रही थी कि साहब वो मंदिर में विधान हो रहा है तो बहुत शोर मच रहा है साहब, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, लोग आकुलित हो रहे हैं। और जो करने वाले हैं वो उसको जस्टिफाई करते हैं कि साहब विधान है तो विधान में तो हो गई ना, अब लोगों को परेशानी हो रही तो होने दो। हाँ, कल की बात है, लोगों को परेशानी हो रही तो होने दो, हम क्या करें, हम तो अपना धार्मिक अनुष्ठान पूरा करेंगे ना। तो देखो, उसमें जो ज्ञानी होते हैं वो वास्तव में इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि मेरे कारण से किसी भी जीव को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। भली बात ही अगर कहीं ऐसा हो भी रहा है जहाँ आप उसमें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो क्षमा मांगी जाती है, शुरू में और बाद में दोनों तरह से, जिससे वो जीव आकुलित ना हो। उनकी आकुलता और व्याकुलता का परिणाम हमारे ऊपर भी लगेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा में आत्मा के शांत परिणामों का साक्षात्कार करने के लिए वास्तव में शांति की ही आवश्यकता है। चिल्लाने से, जोर जोर से बोलने से इन सब से कुछ ज्यादा लाभ है नहीं। लेकिन क्या है कि हम शांतता में अभी आ नहीं पाते, समता रस में आ नहीं पाते। और हमारी मान्यताएं भी ऐसी हैं कि जब तक जोर जोर से हम नारे नहीं लगाएं, जोर जोर से चिल्ला के पूजन ना पड़े, तब तक पूजन कैसी कैसी जैन देव सुनेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। ऐसी हमारी मान्यताएं बनी हुई हैं। तो ये समझसार ग्रंथ के माध्यम से ये समझ लेना कि वास्तव में शांति का वेदन कैसे होता है। जीव द्रव्य में आत्माओं के खाली नारे लगाने से, चिल्लाने से, भजन गाने से नहीं हो जाता, उसका अनुभव करना पड़ता है।
तो यहाँ इस गाथा में इसका जो ऊपर जो श्लोक लिखा है वो यही बोल रहे हैं, व्यर्थ ही कोलाहल करने से क्या लाभ है, तू इस कोलाहल से विरक्त हो और एक चैतन्य मात्र वस्तु को स्वयं निश्चल लीन होकर देख। ऐसा 6 मास अभ्यास कर और देख कि ऐसा करने से अपने हृदय सरोवर में जिसका तेज प्रताप प्रकाश पुद्गल से भिन्न है, ऐसे उस आत्मा की प्राप्ति होती है या नहीं होती। अरे आचार्यों ने तो गारंटी दी है कि भैया तुम उसको बाहर चिल्ला चिल्ला करके इसका अनुभव करो, या जिनेन्द्र देव तुम्हें अनुभव करा दें, ये संभव नहीं है 3 काल में भी। हम व्यवहार में आकर के वो व्यवहार को ही निश्चय मान लेते हैं। व्यवहार भी कैसा, व्यवहार भी सच्चा व्यवहार नहीं। किसी ने कह दिया कि इतनी जोर से इस वॉल्यूम में अगर गाओगे तो तुम्हें जो है आत्मा का लाभ मिलेगा, इतनी जोर से करोगे, इस तरह से करोगे, सारा आसमान उठा लोगे सिर पे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें सुख की प्राप्ति हो। इन सब कारण से हम करते हैं वास्तव में। और हमें वो शांत होना जो है बहुत मुश्किल लगता है, जो सबसे आसान है ना। देखो मैं अन्यथा नहीं बोल रहा हूँ कि ये विधान वगैरह नहीं करना चाहिए, हमारी भूमिकाओं में वो करने भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही अपनी भूमिका में थोड़ा सा परिष्कृतपना आ जाए, पक्कापना आ जाए, तो अपनी ऊंची भूमिकाओं को धारण करना, है ना। जो बेचारे बहुत अज्ञानी हैं वो तो सब ऐसे ही करेंगे, उनको वो जो अरेंजमेंट है वो करना, उसी में उनका मन लगता है कि ये करना पड़ेगा साहब, वो करना पड़ेगा, ये सामग्री इसमें डालना पड़ेगा, नारियल का मुंह इधर करना पड़ेगा, अपन को उधर बैठना पड़ेगा, दिशाएं बंधन, ये सब जो व्यवहार में किया जाता है उसका विरोध नहीं है। लेकिन जब जब हमें लगे कि हमें उन आलम्बनों की आवश्यकता नहीं, तो धीरे धीरे वो आलम्बन कम करते चले जाना। क्योंकि आत्मा का चिंतन करने में वास्तव में किसी आलम्बन की जरूरत है नहीं, है ना। जैसे किसी को अगर बैसाखी लेके चलने की आदत थी, लेकिन धीरे धीरे करके साथ में औषधि भी खा रहा था, तो एक दिन उसकी बैसाखी छूट गई। तो छूट गई तो ये थोड़ी कहेगा नहीं साहब इतने काल से मैंने बैसाखी उपयोग करी है, अब इसके बिना मुझे अटपटा लगता है, मुझे तो बैसाखी से ही चलूंगा। लोग हंसेंगे उसके ऊपर कि तुम अब इस योग्य हो गए हो कि बिना बैसाखी के चल सकते हो, तो क्यों ना चलते हो स्वच्छंद होकर के, क्यों किसी का आसरा लेते हो। ठीक इसी प्रकार से आचार्य बोल रहे हैं कि भैया अंदर की बात ये है, तुम्हें जो सुख चाहिए वो अंतर में ही है। बाहर की सारी क्रियाएं उन लोगों के लिए छोड़ दो जो अभी अभी तक आलम्बन की आवश्यकता महसूस करते हैं। आप बोले साहब मैं भी करता हूँ, तो भी करो, लेकिन आप आलम्बन से छूट सकते हो अगर किसी आपके डॉक्टर ने बता दिया कि अब आप बिल्कुल सशक्त हो गए, चल के देखो। तो हम उसके कहने पे थोड़ा चल के देखते हैं और हमें लगता है कि वास्तव में आलम्बनों की आवश्यकता नहीं। तो आचार्य वही कह रहे हैं कि ऊंची भूमिका अगर आपको मिल रही है और आप हमारी बात समझ रहे हो, तो तुरंत प्रभाव से आत्मानुभव के लिए एकांत में बैठना प्रारंभ करो। कैसा है वो हृदय में, कैसा अनुभव है, बोल रहे हैं जो प्रकाश है ना, प्रकाश और जो लाइट जो होती है ये तो पुद्गल की पर्याय है। हमारी आत्मा का जो प्रकाश है वो विलक्षण है, ऐसा बोला ना। अपने हृदय सरोवर में जिसका तेज प्रताप प्रकाश पुद्गल से भिन्न है, ऐसे उस आत्मा की प्राप्ति नहीं होती या होती है, ये स्वयं ही करके देखना। 6 महीने का और टाइम दे दिया सब, 6 महीने का टाइम दिया था। गारंटी अपन तो दिया। बोलेंगे साहब 6 महीना तो बहुत होता है साहब, इतना तो बोले फिर तुम क्या करना चाहते हो। 6 दिन में। जो काम तुम अनंत काल में नहीं कर पाए, उसके लिए 6 महीना कितना समय है। कुछ भी नहीं है। हाँ, मिनिमम अपन बोलते अरे साहब ये तो तत्काल हो गया, 6 महीने तत्काल ही तो है। लेकिन 6 महीने का शर्त जो उन्होंने लगाया वो किस लिए लगाया, कि हमें वो स्टेबल होने में, उस चिंतन में दृढ़ता लाने में इतना समय लग जाता है। और वैसा लगने के बाद हम तो बोल रहे हैं 6 महीने क्या साहब, एक साल भी लग जाए हमें गारंटी तो दो। आचार्य बोलते हैं गारंटी है।
आगे की गाथा में भी आएगा कि तू किसी भी प्रकार से चाहे मरकर भी ये काम कर लेना। मरकर भी क्यों कहा, मतलब कि जो सबसे प्रिय प्राण होते हैं उनको भी अगर छोड़ना पड़े तो घाटे का सौदा नहीं है। 6 महीने में आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा, इसकी गारंटी आचार्यों ने दी है। लेकिन उसमें क्या कंडीशन अप्लाई है। कोई आप किसी ऐसे गारंटी लेके आते हो तो वो साहब गारंटी तो है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपको इसको अच्छे प्रकार यूज करना पड़ेगा। पानी वानी में नहीं डाल दोगे उसको, उसको मिस यूज नहीं करोगे, ये कंडीशन है ना। यानी कंडीशन क्या है कि 6 महीने की गारंटी का मतलब ये नहीं कि आप जो है 2 मिनट बस जरा छू करके आ गए आत्मा को और चले आए। स्टेबल होकर के आपको लगातार अभ्यास करना होगा। उसकी कुछ नियमावली है, वो करोगे तो 6 महीने में अवश्य ही सम्यक दर्शन होगा, ऐसा आचार्यों की गारंटी है। लेकिन हमें विश्वास होता नहीं। किस बात पर विश्वास नहीं होता? एक तो आचार्य की बात पर विश्वास नहीं होता, दूसरी बात स्वयं पर भी विश्वास नहीं होता कि वास्तव में मुझे ऐसा चाहिए भी कि नहीं। आत्मा का अनुभव मुझे चाहिए है या नहीं चाहिए। ये तो मैं साहब ऐसे ही ऊपर ऊपर से कह देता हूँ, परिवार में सब जैन है तो मैं भी जैन हूँ, समाज में सब जैन धर्म का पालन कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो काय का आत्मानुभव है। जो 10 मिनट आप बोल रहे हैं बैठूं एकांत में, 10 मिनट में तो मैं कितने काम कर लूं। शेयर मार्केट में चला जाऊं तो इतना पैसा मिल जाए, भोजन करने बैठूं तो 2 4 रोटियां और ज्यादा एक्स्ट्रा खा सकता हूँ। अब कहाँ मुझे 10 मिनट मेरे वेस्ट कर रहे हैं। तो वास्तव में वो जीव के अंदर में, हम सबके अंदर में वो गहराई के भाव तो है ही नहीं जिसकी वो गारंटी ले रहे हैं। कि अगर उस तरह के भाव पूर्वक रुचि पूर्वक आत्मा में ध्यानस्थ हो तो 6 महीने का समय पक्का गारंटी वाला है। लेकिन एक तो मैं उसके लिए तत्पर हूँ, कटिबद्ध हूँ कि मुझे ये करना ही है। तो कौन कर सकता है? जो ज्ञानी है, जिनका संसार से मन उब गया है, जिन्हें संसार का स्वरूप वास्तव में पता लग गया है, और जो इससे मुक्त होना चाहते हैं, वही 6 महीने का ये प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि अपने स्वरूप का अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। यदि परवस्तु हो तो उसकी तो प्राप्ति नहीं होती। मेरी वस्तु है, अपना स्वरूप तो सदाकाल विद्यमान है, किंतु तू उसे भूल रहा है। यदि सावधान होकर देखे तो वह अपने निकट ही है। यहाँ 6 मास के अभ्यास की बात कही है, इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि इतना ही समय लगेगा। देखना अभी ध्यान से, उसकी प्राप्ति तो अंतर मुहूर्त में ही हो सकती है। बोले 6 महीने तो बहुत बता दिया आपको। केवल ज्ञान होने जिनको हुआ अंतर मुहूर्त में होने वाले ऐसे भरत जैसे जीव भी मौजूद हैं। अंतर मुहूर्त में जिस केवल ज्ञान की उपलब्धि के लिए आदिनाथ को 1000 साल लगे, महावीर स्वामी को 12 वर्ष लगे, शांतिनाथ को 16 वर्ष लगे, ये सारे भाव एक अंतर मुहूर्त में भी प्रकट हो सकते हैं। परंतु यदि शिष्य को बहुत कठिन मालूम होता हो तो उसका निषेध किया है ना। किसका निषेध किया है? बोले उसकी प्राप्ति तो अंतर मुहूर्त में भी हो सकती है। लेकिन आप घबरा जाओगे, अरे साहब अंतर मुहूर्त में तो सवाल ही नहीं, अभी मेरे कैसे भाव चल रहे हैं, अंतर मुहूर्त में एकदम ठीक हो जाएंगे क्या? तो बोल रहे हैं कि यदि आपको बहुत कठिन मिल रहा है तो 6 महीने का टाइम दे दिया। यदि समझने में अधिक काल लगे तो 6 मास से अधिक नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ यह उपदेश दिया है कि अन्य निष्प्रयोजन कोलाहल का त्याग करके इसमें लग जाने से शीघ्र ही स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा उपदेश है। तो हम क्या कहेंगे कि साहब देखो ऐसा है, ये आपने गारंटी दी है, हमको पता नहीं कि इस गारंटी से कितने जीवों को फायदा हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, हम तो एक बात जरूर जानते हैं कि जिसने दान वगैरह दिया, जिसने कुछ जो है पूजन वगैरह करी, मंदिर वगैरह आता रहा, उन लोगों के जीवन में बहुत सारा पुण्य इकट्ठा हुआ, बहुतों को धन आदि की भी प्राप्ति हुई, बहुत सारे रोग आदि से भी उनकी निवृत्ति हुई। इसलिए वो हमें गारंटेड बात लगती है।
और ये तुम कह रहे हो कि गारंटेड, ये वाली बात है, तो हम दोनों को मिला लेते। तो मैं आधा ये करूंगा, आधा वो करूंगा, क्योंकि मैं साहब उसको भी हाथ से नहीं जाने देना चाहता कि आपकी बातों में आकर के आत्मा का चिंतन करने बैठ जाऊं और उधर वो पुण्य सामग्री मेरे हाथ से निकल जाए। तो मुझे तो आप अलाउ करो कि मैं दोनों चीज करूं। और फिर भी आपकी गारंटी बनी रहे 6 महीने। तो ऐसा संभव है क्या? कभी नहीं। तो क्या क्या नुकसान होगा इसमें, बताओ। दोनों नावों में बैठने वाले डूबते हैं। दो नावों में बैठने वाले हमें तो डूबते हैं। हाँ हाँ, तैरता हुआ कोई पार लगा लगता हुआ कोई नहीं दिखाई दिया हमें। बिल्कुल आप सही कंसंट्रेट कहा। कर पाएंगे सर। है, आप अपने उपयोग को नहीं लगा पाएंगे कंसंट्रेट हो। उपयोग नहीं लगेगा, बिल्कुल सही कहा। तो फिर मैं इसमें लगाऊंगा ना, जो गारंटी मैंने देखी है, आसपास के लोगों को भी देखी है, और ये जिसमें मेरा मन भी लग जाता है जल्दी से। दो चार पूजन कर लेता हूँ, एक विधान कर लेता हूँ, बीच बीच में कोई दान दे आता हूँ, तीर्थ यात्रा कर लेता हूँ, इसमें मेरा बहुत मन लगता है। आप तो इसी में थोड़ा सा माल बढ़ा दो ना, पुण्य इसी में थोड़ा पुण्य ज्यादा डाल दो आप। भाई साहब 6 महीने गारंटी ले रहे हैं। एक जी। बार बताओ, कितने अनादि काल से जीव जो है चला आ रहा है, आज हाँ, तक नहीं पार कर पाया। हाँ, 6 महीने में क्या पार कर लेगा? जब तक भाव भाव में शुद्धि नहीं आएगी, उपयोग नहीं बदलेगा तब तक। बहुत बाबूजी, बढ़िया, बहुत बाबूजी बढ़िया। कंडीशन अप्लाइज। आप जो कह रहे हो दैट कंडीशन अप्लाइज। कंडीशन अप्लाइड, सही बात। वो जैसे चक्रवर्ती भरत साहब ने किया था, बिल्कुल वैसी कंडीशन कि भाव वैसे ही होना चाहिए। वो फिर वो 6 महीने भी बहुत ज्यादा है उसमें, फिर अरे वो तो एक बार अंतर्मुहूर्त में हो गया था संजय जी। अंतर्मुहूर्त में हो गया तो जी। फिर भी दिखाई देखो। देता है अंतर मुहूर्त। प्रयास कब से चल रहे थे, कब से जाने किन किन पर्यायों में क्या क्या किया होगा उन्होंने। दिखाई ये अब दे रहा है कि अभी अभी जो है अरे ये भाव इतनी जल्दी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते, इतनी जल्दी आसान नहीं है। बाबूजी हो सकता है आप उस पूर्व पूर्व पर्याय में करके आए हो, इसलिए आपके लिए कह रहे हैं। हाँ, मैं तो वही कह रहा हूँ। अगर पूर्ण परिवार की किए हुए आपके प्रयास हैं तो आप इसी रास्ते पे चलोगे, नहीं तो फिर वही मारकाट होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कम से कम ये बात हमको जो समझ में आ रही है, वो भी हमारे पूर्व पुण्य के प्रताप से हो रही है। यस यस यस। नहीं तो हमें समझ में भी नहीं आता, हम इसी में कंटेस्ट करने लगते कि क्या हम बात कर रहे बैठते ही नहीं यहाँ पर सर। हो। ऐसे कोई व्यक्ति जो है, उसके सामने 5-6 मार्ग खुले हुए थे, वो सब मार्गों पर चलता चलता गया, लेकिन किसी मार्ग पर जाकर उसको शांति नहीं प्राप्त हुई। एक मार्ग बचा, वो उस पर चला ही नहीं, वो 5 से ही निराश हो गया। उसने बोला भैया सब जगह धक्के खा लिए, कहीं सुख है ही नहीं। तो आचार्य ने कहा कि एक रास्ता तूने छोड़ दिया है, उस पर तो चल करके देख, अगर नहीं हो तो वापस आ जाना, गारंटी है हमारी। तो बहुत सारे लोग तो साहस ही नहीं करते, जैसा बहुत हमने धक्के खा लिए, जैसे बाबू जी कह रहे हैं ना कि अनादिकाल से मैं कहाँ कहाँ नहीं भटका, मैंने क्या क्या नहीं किया। ये धार्मिक अनुष्ठान आज थोड़ी कर रहा हूँ, अनादिकाल से कर रहा हूँ, मुनि भी बना, कितनी बार सब पीछी कमंडल धारण किए, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए मैं तो वो उस मार्ग पर चलता ही नहीं जो रह गया है। सब पे देख लिया चल करके, अब क्यों मैं अपना टाइम खराब करूं। तो आचार्य कह रहे हैं वो टाइम तुमने अभी खराब किया अभी तक, लेकिन जो मार्ग जिस पर अभी चले नहीं हो, वही वास्तव में समय का उपयोग है। उस पर चलकर एक बार देखो, और इसी की गारंटी उन्होंने दी है। उस मार्ग पर चलो और आपको लाभ ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन उसके लिए जो अपन बात कर रहे हैं कंडीशन अप्लाई, वो क्या कंडीशन है कि एक तो दो नावों में पैर नहीं रखोगे, जैसा विभाव जी ने कहा, है ना। निश्चय होकर, निश्चिंत होकर कि मैं आत्मा हूं, मुझे किसी पर के आलम्बन की आवश्यकता नहीं। प्रारंभिक भूमिकाओं में अवश्य ही मैं उन गुणवान पुरुषों को, उन महापुरुषों को अपना आदर्श बनाता हूँ, तीर्थंकर आदि पंच परमेष्ठी को, लेकिन अंततः वो आलम्बन भी छूट जाता है, छोड़ना ही पड़ता है। ऐसा जब तक भाव नहीं होगा और उस आनंद की प्राप्ति स्वयं को स्वयं से ही होगी, तब तक मैं लाख अनुष्ठान करूं कोई लाभ होने वाला नहीं।
छोटे मोटे लाभ मिलते रहेंगे, हम उससे ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो देखो ये जो बात उन्होंने कही है उसको बहुत अच्छे से समझना, कि पूरे समय सार का निचोड़ यही है। ये सब जो समझा रहे हैं, जो हमारे भ्रम हो रहा है, वो भ्रमों का निवारण कैसे हो। और बीच बीच में कह रहे हैं, वो टटोल के देख रहे हैं। जैसे अपन कोई जो गृहिणियां वो बनाती है ना, वो कोई मिष्ठान बना रही हैं, कुछ चाशनी बना रही हैं, तो बीच बीच में वो देखती रहती हैं कितने तार की हुई, अभी कंसिस्टेंसी आई कि नहीं आई, चेक करती रहती हैं। और फिर उसको जब वो आ जाता है यथार्थ, तभी उसको छोड़ती हैं। ठीक उसी प्रकार से बीच बीच में आचार्य टेस्ट करवा रहे हैं। दो गाथाएं बताई, तीन गाथाएं बताई, उसके बाद बोलते हैं भैया संसार में तुम्हारे पास ही सब कुछ है, कहाँ भटक रहे। फिर थोड़ी देर स्थिर करने के बाद फिर आगे बताते हैं, फिर समझाते हैं। तो इस तरह से इन्हीं बीच में से किसी समय हमारी तीन तार की चाशनी बन जाए, पता नहीं कब बने। एक बहुत सावधान रहना और बहुत प्रसन्न रहना, कि ऐसे कुंद कुंद और अमरचंद जैसे समर्थ आचार्य हमारे सामने मुखरित हो रहे हैं। उनकी बात, उनकी वाणी हमें सुनने को मिल रही है। हमारे ने बिना किसी कारण, तुम ही बिन कारण के हेतु हो, बिना स्वार्थ के वो हमारे हितैषी हैं। बीच बीच में समझा रहे हैं। तो देखो अपन इसका स्वाद लेते हैं अभी थोड़ा और। तो बोल रहे हैं, यदि समझने में अधिक काल लगे तो 6 मास से अधिक नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ यह उपदेश दिया है कि अन्य निष्प्रयोजन कोलाहल का त्याग करके इसमें लग जाने से शीघ्र ही स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा उपदेश है। हमारे जो मुनि महाराज होते हैं, वो पहले गृहस्थ थे, तो वो भी खूब जोर जोर से पूजन पढ़ते थे, रोजो विधान आदि करते थे, सब कुछ करते थे, तीर्थाटन भी करते थे, सारी व्यवहारन की क्रियाएं करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, कि उनकी जैसे जैसे और स्टेज बढ़ती जा रही है, पद बढ़ता जा रहा है, उनकी पूजा पाठ कम हो गए। तो अपन नहीं कहते कि महाराज ये क्या है, पहले तो आप इतनी पूजन करते थे, अब क्या एकदम बंद कर दिया आपने, वो सारा अर्घ वर्घ चढ़ाना बंद कर दिया, तो ये सब किया करो ना। तो वो क्या बोलेंगे वो, कि भैया वो उन सबको, उन सब आलम्बन की आवश्यकता मुझे उन उन दशाओं में ही होती थी। अब तो बैठते ही मेरा ध्यान लग जाता है ना। जैसे किसी नींद ना आने की प्रॉब्लम हो ना, तो तरह तरह की व्यवस्थाएं करता है, साहब मुझे नींद नहीं आती, डॉक्टरों से पूछता है, डॉक्टर बोलते हैं ऐसा करो, ऐसी मालिश करो, फलाना करो। लेकिन जिन जीवों को लेटते ही नींद आ जाती है, उन्हें उन उपायों की आवश्यकता है क्या। तो जो मुनि बन गए हैं, वास्तविक मुनि बन गए हैं, उनको उन आलम्बनों की किंचित आवश्यकता नहीं। वो आलम्बन तो उन्हें अपने आत्मा में स्थापित करने के लिए, खुले जीवों को, संसार में फंसे हुए जीवों के लिए, किंचित उनको एकाग्र करने के लिए भूमिकाओं को बताया गया था। लेकिन अगर आप, और उसका बहुत लाभ कम होता था, एकाग्र कितना हो पाएगा उससे। लेकिन जैसे जैसे हमारी भूमिकाएं बढ़ती जाती हैं, हमारा ये वाला पोर्शन कम होता जाता है, और आंतरिक चिंतन बढ़ता चला जाता है। ऐसा जी। अभी एक न्यूज में हाँ नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया था, वो कितना बिजी रहता अधिक दुनिया हाँ में। हाँ। उन्हें ये जी जी। बताया था कि आप सब लोग ताज्जुब करोगे, मैं 30 सेकंड में, हाँ लेटते ही 30 सेकंड में डीप स्लीप हो जाता हूँ। जी, मैंने सुना था, वो बिल्कुल सही कहा। आपने सुना होगा। हाँ तो अभी अभी आप जो बता रहे थे तो मेरे को याद आया, जी। ऐसे जीव कुछ कर सकते हैं अगर आध्यात्मिक दृष्टि से पूरी तौर से उसमें वो हो जाए, और सही 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 मार्ग उनको मिल जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। उसमें ये चिंतन मत करना कि अरे मुझे कैसे हो जाएगा, ये जब बड़े बड़े मुनि बनना पड़ता है, बड़ा ये होता है तब होता है, ये मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, अचानक से मुझे थोड़ी ये मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। ये सब जीव इस हिसाब से सब एक हैं। तभी तो, कि किसी को 1,000 साल लगे, आदिनाथ भगवान कम थे क्या। लेकिन वो उनकी काल लब्धि आई तो उसमें 1,000 साल लगे, जबकि दूसरे को इतना कम लगा समय। तो हम भी कहीं कम नहीं है, इसलिए अपने आप को हीन मत समझना। कि वो तो उन्होंने 6 महीने कह दिया, कोई ये मजाक थोड़ी है 6 महीना।
या अंतर्मुख कह दिया, ये हमारे लिए थोड़ी है। अरे हम सबके लिए है। कौन जीव कब निकल करके पहले पहुंच जाए। बाहुबली स्वामी आदिनाथ भगवान से भी पहले मोक्ष पधार, उस युग के सबसे पहले केवल ज्ञानी बने। तो ये कभी भी किसी में हो सकता है, इसलिए ये हिम्मत रखना और इस बात को कि मैं कहाँ लगता हूँ, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, वो बिल्कुल कमजोरी नहीं है। आत्मा के क्षेत्र में सब बराबरी वाले हैं। इसलिए तुरंत इस प्रभाव से प्रयास चालू करना, बाह्य कोलाहल की अपेक्षा अंतर में अपने भावों के जागृति का भाव, उन भावों में भ्रमण करना और बाहर के भावों को छोड़ देना, बहुत शीघ्र सफलता मिलने वाली है। क्योंकि मुझे संसार का कुछ चाहिए नहीं। चलो कोई अगर ये भी कह दे कि नहीं साहब वो जो है वो इन जो बाहरी क्रियाओं से इन सबसे बहुत पुण्य मिलता है, और तो मुझे चाहिए नहीं। ऐसा पुण्य तो मुझे चाहिए ही नहीं जो मुझे बाहर में संसार में सुखी करने की बात करे। संसार में सुख है नहीं, भोग्य सामग्री में सुख है नहीं, तो उस ऐसे पुण्य से वही सब मिलता। लेकिन जब मैं आंतरिक रूप से अपने आप में स्थापित होता हूँ तो मुझे डबल फायदा होता है, टू इन वन। क्या फायदा होता है? पहला फायदा जो प्राइम है वो तो यह है कि मेरे को अनाकुल दशा की प्राप्ति होती है। आत्म स्वभाव के निकट आने से मेरे सुख के तंतु झनकृत हो जाते हैं। और दूसरा फायदा है जो बोनस है, कि साथ में सातिशय पुण्य का बंध होता है। इस बंध के कारण मुझे इस तरह की जो है सुविधाएं मिलती हैं जो मुझे तपस्या आदि करने में निरंतर साधक या सहायक बनी रहती। जिन वाणी का समागम मिल जाएगा, निरोग शरीर मिल गया, उतने काल तक जो साधना में काम आता है, या आपके जो उत्तम संगनन आदि हैं वो मिल जाते हैं। वो सब जो संसार के भोगों के लिए नहीं, बल्कि इस मार्ग पर बढ़ाने के काम आते हैं। ऐसा सातिशय पुण्य का संचय साथ साथ ही होता है। संसारी चीज तो अपने आप आ जाती हैं, उनकी किसे चाहत है। तीर्थंकर के पुण्य कर्म से समुचरण की रचना होती है। जो सर्वोत्कृष्ट पुण्य के कारण से जो अ, वस्तुएं मिलती हैं, उनका एक एकाकीपन एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है वो सामग्री। लेकिन उन्हें थोड़ी चाहिए, जिन्हें देव को उसकी आवश्यकता थोड़ी, इसके लिए थोड़ी तपस्या की थी कि मेरा समोषण बन जाए। ठीक उसी प्रकार से जब मैं ये वाले कुंद कुंदाचार्य द्वारा कहे हुए इन भावों को भली भांति समझकर अपनी साधना को अंतर अंतर्मग्न हो करके लगाऊंगा उसमें, तो मुझे ये दोनों लाभ भली भांति होंगे, है ना। इसलिए अपने भावों को समझना, इन भाव विचारों को समझना, और बिना आलंबन के ही अगर मुझे ये सब मिल रहा है जो कि सातिशय है, तो क्यों ना मैं इसमें अपने आप को इसमें रमा दूं। तो ये जो बात उन्होंने गाथा में कही, मैं एक गाथा और पढ़ूंगा जो आपको और थोड़ा सा आनंद आएगा। अट्टविहम पियकम मम सव्वम पोगलमयम जिनावेन्ति यस्य फलं तं बुच्छति दुःखं ति विपच्यमानस्य अष्टविधमपि चाकर्म सर्वम् उद्गलमयं जिनाभुवन्ति यस्य फलं तदुच्यते दुःखमिति विपच्यमानस्य। अब शिष्य पूछता है कि इन अध्यवसानादि भावों को जीव नहीं कहा, अन्य चैतन्य स्वभाव को जीव कहा, तो यह भाव भी कथनचित चैतन्य के साथ ही संबंध रखने वाले प्रतिभाषित होते हैं। वे चैतन्य के अतिरिक्त जड़ के तो दिखाई नहीं देते, तथापि उन्हें पुद्गल के स्वभाव क्यों कहा, इसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। देखो एक बहुत बढ़िया चीज आने वाली है। रे अष्टकर्म अष्ट प्रकार का जिन सर्व पुद्गल मय कहे, परिपाक में जिस कर्म का फल दुख नाम प्रसिद्ध है। तो इसके लिए उन्होंने ये गाथा कही थी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई प्राकृत में। उसका अर्थ क्या है? आठों प्रकार का कर्म सब पुद्गलमय है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान सर्वज्ञ देव कहते। जो पक्व होकर उदय में आने वाले कर्म का फल प्रसिद्ध दुख है, ऐसा कहा। हाँ?
टीका में कहा कि अध्यवसान आदि समस्त भावों को उत्पन्न करने वाला जो आठों प्रकार का ज्ञानावरणादि कर्म है वह सभी पुद्गलमय है। आठों प्रकार के कर्म, ऐसा सर्वज्ञ का वचन है। विपाक की मर्यादा को प्राप्त उस कर्म के फल रूप से जो कहा जाता है वह अर्थात कर्म फल अनाकुलता लक्षण सुख नामक आत्म स्वभाव से विलक्षण है, इसलिए दुख है। क्या बोल रहे हैं? आठ कर्मों के उदय में होने वाला जो फल है वो कैसा है? आत्मा के स्वभाव से भिन्न है, इसलिए आत्मा का नहीं है। उस दुख में ही आकुलता लक्षण अध्यवसानादि भाव समाविष्ट हो जाते हैं। इसलिए यद्यपि वे चैतन्य के साथ संबंध होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं, तथापि वे आत्म स्वभाव नहीं है किंतु पुद्गल स्वभाव। देखो अब इसके लिए जो गाथा आने वाली है आगे, हाँ, इसका भावार्थ खाली मैं आपको बताता हूँ। जब कर्मोदय आता है तब वह आत्मा दुख रूप परिणमित होता है, और दुख रूप भाव है वह अध्यवसान है। इसलिए दुख रूप भावों में चेतनता का भ्रम उत्पन्न होता है। परमार्थ से दुख रूप भाव चेतन नहीं है, कर्मजन्य है, इसलिए जड़ ही है। अब प्रश्न होता है कि यदि अध्यवसानादि भाव हैं तो पुद्गल स्वभाव हैं, तो सर्वज्ञ के आगम में उन्हें जीव रूप क्यों कहा गया है? मैं आपको ये खाली इसका बता। देखो अपने कोई किसी जीव को कोई भूत प्रेत लग जाते, तो कई बार आपने सुना होगा कि वो जो व्यक्ति आपका कोई सगा संबंधी है उसको भूत की बाधा आ गई, प्रेत बाधा आ गई, तो उसकी आवाज बदल जाती। वो उस काल में जब उसकी बाधा होती है तो बदली हुई आवाज में किसी और की आवाज आ रही, और कुछ कुछ गाली गलौज कर रहा है, तो दुखी तो हम सब हो जाते हैं। लेकिन फिर दूसरे ही क्षण वो तांत्रिक बोलता है कि ये जो है इसके अंदर में जो प्रेत बाधा है उसकी आवाज है ये। हम तो खुद भी कहते हैं साहब इसको, हमारी तो ये ओरिजिनल आवाज इसकी लगी नहीं रही। मेरा बेटा है या मेरा भाई जो, वो तो ऐसा है ही नहीं। मैं उसके स्वभाव से बड़ी भांति परिचित हूँ। गाली जिसने कभी सीखी नहीं वो कैसे गाली भी दे रहा है? ये हो ना हो उस प्रेत की करामात है, मेरा बेटा तो ऐसा नहीं। तो मैं प्रत्यक्ष ही उन भावों को उस जीव का जो मेरा सगा है उसका नहीं मानता। ये मेरे बेटा नहीं है साहब, ये तो कोई और ही चीज है जो इसको बुलवा रहा है, उसके माध्यम से बोल रहा है। मेरा बेटा ऐसा, मैं उसको सर्टिफिकेट दे देता हूँ कि ये इसके, मेरे बेटे के ये ना तो वचन है ना भाव है। अरे बोल तो ये रहा ना, ये आपका जो बेटे के शरीर में से तो आवाज निकल रही है। बोले भले ही निकल रही हो, मगर ये उसकी नहीं है साहब। तो फिर आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि ये जो विपत्ति आई है, जिसके ऊपर मैं विभाव रूप से जो आरूढ़ है, जिसके ऊपर छाई हुई है, ये हट जाए तो मेरा बेटा वापस मेरा बेटा जैसा हो। तो ये तो साहब आपका बेटा बिगड़ ही गया है, देखो कैसे गाली बक रहा है। बोले नहीं आप गलत समझ रहे हो, उसने गाली का एक शब्द भी आज तक नहीं कहा, ये मेरा बेटा नहीं बोल रहा है, ये मेरा बेटा है ही नहीं जो बोल रहा है। तो कैसे आपने अलग अलग कर दिया? आवाज उसी शरीर में से आ रही है और सामने बैठा हुआ है, और आप उसको नहीं मानने को तैयार हो कि ये मेरे बेटे की बात नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कर्मों के उदय में होने वाली जो मेरे भाव हैं, मेरी घटनाएं हैं, मेरा जो एक्सप्रेशंस हैं, वो सारे बदले बदले से नजर आते आत्मा के नहीं है। हैं। वो मेरे नहीं है, किस अपेक्षा से कहा गया कि मेरे स्वभाव से मेल खाते ही नहीं। जब मैं स्वभाव में होता हूं तो मैं ऐसा साहस कर ही नहीं सकता, ऐसा दुस्साहस हो नहीं सकता। इसलिए वो सारे भाव मेरे नहीं है। तो किसके हैं? अरे आपको बताया ना, ये भूत के हैं, ये प्रेत के हैं। ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि ये सब उद्गल कर्म के हैं, उसके खाते में डाल देना, मेरा खाता खाली कर दे। ऐसा ही है। ये मैंने आपको एक उदाहरण से समझाया कि भले ही जीव के माध्यम से ही वो क्रोधादि कषायें प्रकट होती हैं, लेकिन वास्तव में वो उसका स्वभाव नहीं है। कर्म के उदय के कारण जीवों में इस तरह की वृत्तियां पाई जाती हैं, और
कर्म का समापन होने के बाद वो वृत्तियां हट जाती हैं। तो कर्म कैसे हटे हैं, फिर इसके ऊपर हमारी टारगेट फोकस आ जाता है ना। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना। इसकी 7-8 गाथाएं अभी आएंगी, जिसमें जो मैंने आपको संक्षेप में बताया उसका और विस्तार आए। मेरा एक किसी प्रश्न है सर। हाँ बोलिए। आ, अभी आपने कहा कि ये दुख रूप भाव मेरे नहीं है, हाँ तो क्या वो साता रूप भाव मेरे हैं? नहीं है वो भी। तो कर दिया। हाँ दुख रूप जो भाव है जी वो मेरे नहीं है, तो फिर बराबर। ये साता वाले भाव है वो मेरे हैं? नहीं है। साता वाले नहीं, साता वाले हैं ना मेरे वहां, क्योंकि आत्मा में सुख नाम का ही गुण है, दुख नाम का गुण तो है ही नहीं। तो साता का जो भाव का अर्थ क्या है कि जब मैं स्वभाव में आ जाता हूं तो दुख कहाँ रहता है। दुख जी तो जी। है ही इसी बात का कि मैं अपने आत्म स्वभाव में नहीं हूँ। जिस क्षण भी जीव स्वभाव में आ जाता है तो वो सुखी ही है। एक लकड़ी ने शोर मचाना शुरू किया कि भाई साहब मुझे बहुत तकलीफ है। क्या तकलीफ है कि जगह जगह पे मुझे लोहा बनाने की कोशिश की जा रही है, जगह जगह मेरे अंदर में कीलें ठोकी जा रही हैं, और वो ये कोशिश की जा रही है कि मैं अपना लकड़ी स्वभाव छोड़ करके लोहा बन जाऊं। तो उसको समझाया कि अगर बन भी जाओगे तो क्या दिक्कत है, अगर उसमें से लोहा में तो बहुत सारे गुण होते हैं और तुम में तो वो गुण है नहीं। तो तुमको अगर लोहा बना दिया जाए तो तुम्हें क्या दिक्कत है, लोहे के गुण आ जाएंगे। बोले गुण तो आ जाएंगे, फिर मेरा लकड़ीपना कहाँ रहेगा, मेरा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो मुझे इसी बात का दुख है। तो अच्छा, तो ये आपको लोहा बनाना रोक दिया जाए तो आप सुखी हो जाओगे? बिल्कुल। मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे लकड़ी लकड़ी के रूप में ही रख दिया जाए, रहने दिया जाए, तभी मैं सुखी रहूं। ठीक उसी प्रकार से जीव जो सुख गुण का धारी है, उसको दुख इसी बात का है कि इन परिणामों के कारण वो सुख रूपी अपने स्वभाव में रह नहीं पा रहा। ये सब वो सुखाभास और वो सुख में दोनों में अंतर है। जो नहीं नहीं आरपी अपन। आरपी जैन साहब ने जो पूछा हाँ कि जो असाता का जब समय आता है तो जो दुख होता है, हाँ वो पुण्य कर्म का उदय आता है तब सुखाभास होता है। तो उस हाँ सुखाभास हाँ। की जो जो बाहरी जो जो सुख है, जिसको हम बोलते हैं कि आज बहुत बढ़िया भोजन हुआ, भरपेट भोजन हुआ, आज बढ़िया ये हुआ, आज का दिन बहुत अच्छा गया, ये जो सब जो सुख है, इंद्रिय आदि सुख जो है, ये सब सुखावास है। हाँ वो वही है। तो वही तो बोल रहे हैं कि साता साता कर्म से जो सुख होता है वो भी हमारा नहीं है, वो सुखाभास है। बिल्कुल। देखो, भूख आदि जो क्षुधा आदि है वो रोग हैं। यस। जब मुझे कोई रोग लग जाता है तो वो रोग को ठीक करने के लिए मैं कुछ औषधि खाता हूँ, जिससे वो रोग ठीक हो जाता है। तो मेरा वास्तव में दुख क्या था कि रोग हो जाना दुख था, उसमें सुख क्या बना, रोग चला गया तो मैं सुखी महसूस कर रहा हूँ। एब्सोल्यूट टर्म्स में थोड़ी सुख हुआ। तो वो रोग का जाना, भूख लगी आपने भोजन कर लिया तो आप सुखी महसूस करते हो। तो सुख क्या हुआ कि भूख रूपी जो आकुलता थी वो फर्दर टाइम बिंग चली गई, तो मैं सुखी महसूस करता हूँ। फिर भूख नहीं लगेगी क्या, बोले हाँ साहब फिर भी लगेगी। इस तरह इस संसार की जो असाताएं हैं वो कैसी हैं, कर्मजन्य हैं। और वो जब कर्मों का प्रभाव किंचित हटता है और दूसरे, क्योंकि खेल चल रहा है ना शुभ कर्मों का और पाप कर्मों का, तो मैं उनसे किंचित सुखी हो जाता हूँ, फिर कुछ आ जाता है फिर दुखी हो जाता हूँ। ये साइकिल मेरी चलती रहती है, क्योंकि सत्ता में कर्म भरे हुए हैं, नवीन कर्मों का सृजन किया करता हूँ, इसलिए ये साइकिल चलती बहुत सुंदर। रहती है। तो और किसी का कोई प्रश्न है? सरिता जी समझ में आ रहा है? नहीं, अभी मेरे को इस बार ना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा। क्योंकि मैं थोड़ा कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। अब बीच में थी भी नहीं शायद ना, तो 5 दिन। हाँ हाँ। तो वो थोड़ा सा वो टॉपिक जो है ना, थोड़ी स्टेबल होने में टाइम लगता है। हाँ। अपन कहीं कहीं दौड़ के जाते हैं ना, तो हम्म दौड़ के जाने के बाद में कोई अपन से कुछ प्रश्न पूछता है तो अपन क्या बोलते हैं, भाई 2 मिनट जरा मुझे शांति से बैठने दो, हम्म। सुस्ताने दो, अपने उसमें आने दो, उसके बाद में आप बात करें।
वो अभी अभी आप कहीं और व्यस्त थी ना, तो उसमें आपका उपयोग लगा हुआ था। तो जब आप जब इसमें थोड़ा सा स्थिर होकर के सुनेंगी, तो ये बिल्कुल सिंपल बात अपन कर रहे हैं। देखो भाग्य से क्या हुआ है नहीं, कई कि, बार तो समझ में आ जाता मेरे को। हाँ, नहीं अभी क्या समझ में नहीं आया बताओ। आज मैं सुन नहीं पाई अच्छे से, कुछ कुछ बीच बीच में हो रहा था, कोई बुला रहा हाँ था कुछ, तो वो कंसंट्रेट नहीं हुआ। बीच हाँ, में एक मैं दो वही फोन आपसे, आ गए थे। कोई बात नहीं। देखो अपन क्या करते हैं रोज की गाथाओं में, अपन आगे हाँ। पीछे का सब जो है दोहराते हैं। अच्छा। तो आप कहीं से भी सुनना शुरू करोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ मिस किया। अच्छा। हम्म। एक एक क्योंकि गाथा 3 दिन तक चलती है। ये वही कहानी है कि अपन इसमें ऐसा नहीं कि अपन बहुत दूर निकल गए, साहब बीच की कहानी तो मैंने सुनी नहीं। तो ये कहानी आपको रोज रिपीट होगी, और इसको कहीं से भी आप सुनेंगे तो आपको, आप जुड़ जाएंगे उन्हीं से, उन्हीं प्रसंगों से। ठीक है ना, इसलिए इसमें कोई मेरा परेशान। कमेंट था थैंक यू। आ, बिल्कुल। हाँ, बोलिए। मेरा एक कमेंट था सर। हाँ इसमें जो है आपने एक कोलाहल की बात कही थी कि जो बेसिकली व्यवहार रूप से हम लोग जो है बहुत शोर शराबा करके पूजन पाठ है जो भी करते हैं, हाँ, कोलाहल ज्यादा होता है। तो मुझे लगता है उसमें एक शब्द शायद अंतर्निहित है, वो है मेरे अंदर का कोलाहल भी कम होना चाहिए। नहीं नहीं, उसी की बात है ये तो मैंने वैसे आपको थोड़ा व्यवहार वाला भी बात बता दी है, जी। लेकिन बात उसी की है कि जो बाह्य कोलाहल, मतलब जो बाह्य मेरे प्रपंच हैं, उनको दूर, उनके माध्यम से मैं चाहता हूँ मुझे लाभ हो जाए, सुख मिल जाए, वो होता नहीं है। वो बाह्य कोलाहल के अतिरिक्त अंदर का जो कोलाहल है उस पूर्वक ही तो वो होता है, अंदर की छटपटाहट, अंदर की कषायें, अंदर के राग द्वेष, वही तो आंतरिक कोलाहल है। उनसे बचने के लिए मैं बाह्य कोलाहल का सहारा लेता हूँ। जी जी। जैसे मेरे बगल में बैठ के कोई जोर जोर से पूजन पढ़ रहा है, तो मैं उससे ज्यादा थोड़ी सी अपनी वो बढ़ाऊंगा आवाज, जिससे कि मेरी आवाज वहां तक जाए, या मुझे संतुष्टि मिले कि मेरी, मैं पूजा भूला नहीं। तो उसी प्रकार से अपने आंतरिक कोलाहल को शांत करने के लिए मैं बाह्य कोलाहल का सहारा लेता हूँ। असली तो अंदर में शांत शांत होना है। तो वो तो आचार्य उसी के कह रहे हैं कि जो दुनिया भर के विकल्प तुम्हारे अंदर चल रहे हैं, उन विकल्पों को, उस कोलाहल को शांत करने की आवश्यकता जी जी। है ना। जिसको जो है वो अंदर में जो शीत हो जाती ना, अंदर में जो अगर वो उसको ठंडा है, तो बाहर में उसको कैसी वस्तुएं जो है लगेंगी अच्छी खाने के लिए। तो बोलते हैं कि उसको जो अंदर में शीत है, तो वो टेम्परेचर सेम मेंटेन करना चाहता है, उसको ठंडी वस्तुएं अच्छी लगी, है ना। ऐसी बहुत सारी विपरीतताएं आती हैं। कुल मिला के खाली अपना कोलाहल की बात जो आपने कही वो यही है कि अंतर की जो दशाएं हैं, मैं पंचेंद्रिय के विषयों का वर्णन इसलिए ही तो करता हूँ कि मुझको लगता है मैं शांत नहीं हूँ, अपनी शांति का उपाय उनमें खोजता हूँ कि शायद भोजन करने से मैं सुखी हो जाऊं, चाहे अच्छे फूलों की गंध लेने से सुखी हो जाऊं। तो बदल बदल के पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन करके सुखी होना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सुख का और कोई उपाय दिखाई देता नहीं। ये सब अंतर का कोलाहल है। इस सब का त्याग करके, और बाह्य कोलाहल भी व्यवहार का, वो भी आप समझना कि जो बाह्य वस्तुओं का या बाह्य उपायों का जो मैं वर्ण करता हूँ, उनका आलम्बन लेता हूँ, वो कहाँ तक उचित है। अंतर में ही वो सब रस भरा हुआ है, शांत रस जो नौवा रस है, मेरे अंतर में ही भरा है। तो बाकी के जो रसों की बात अभी और आएगी ना, जो 8 प्रकार के जो है, जो बीभत्स रस है, भयानक रस है, इन सबसे अभी उत्प्रोत स्टेज पर वो आने वाला है। तो वो उन सब से हट करके जी भैया शांति और कहीं नहीं। कहीं घूम के आ जाओ तो वो क्या कहते हैं, भाई साहब घर तो घर ही होता है, घर में जैसा सुख है। अरे भाई घर में तुम्हारे क्या सुख है? ना तो 5 स्टार होटल में ठहराया था, इतने सब अच्छे अच्छे साधन दिए, भोजन दिए, आज्ञाकारी जो वेटर्स वगैरह थे, वहां कितना सुख था। आप बोल रहे हो घर में रूखी सूखी खा रहे हो और बोल रहे हो घर में सुख है, यही सब अमृत तुल्य भोजन है। ऐसा क्यों कहते? यानी वो सब शांति पूर्वक और बिना किसी विघ्न के किए जाने वाला, वो खिचड़ी का स्वाद भी अनुपम है। तो इसलिए वो जो घर की दशा है,
जब तक हम तो कबहू न निज घर आए। एक बार उस घर में आ गए तो बाहर की सारी चकाचौंध फीकी दिखाई देती है। तो हम सब उसका साथ करने के लिए हमेशा तैयार हैं, हमेशा हमारे वो साधन उपलब्ध हैं स्वयं को, कहीं किसी की जरूरत नहीं। जैसा अब आपने बता दिया कि वो 6 महीने तक जो उसका वो करना है, अभ्यास करना है, उसके लिए क्या क्या खरीदना पड़ेगा मुझे लिखवा दो, आप लिस्ट बनवा दो, कितनी बड़ी चटाई लाऊं, कितनी बड़ी चौकी लाऊं, क्या क्या सामग्री लगेगी। आप विधान में भी तो बताते हो ना साहब ये सब। बाबूजी से पूछते हैं ना कि बाबूजी कितने गोले लगेंगे, कितने ये लगेंगे, कितने वो लगेंगे। तो अभी उनसे पूछो कि वो 6 महीने वाला जो प्रयोग है उसमें कितने गोले लगेंगे। बोलेंगे उसमें कोई गोले नहीं लगेंगे, अंदर के बाहर के कोई गोले नहीं, सब गोले निकल जाएंगे। तो वायु गोले चलते हैं ना, वायु गोला है, कोई गोले नहीं, सब गोलों से मुक्त हो जाओगे। बस मात्र अपने गोल के ऊपर में दृष्टि रखो, बाहर के सारे गोले हैं। बोले अभी बोल रहे थे साहब अब पद्मासन लगाऊंगे तो गोले गोले चढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। तो ट्यूब भी ला के रख लीजिए साहब पास में। अब आप बताओगे कितनी देर बैठना है तो वो थोड़ा ट्यूब भी लगा लूंगा। ये सबकी जरूरत नहीं। अंतर्दृष्टि होने के लिए जीव को किसी आलम्बन की, किसी समय की, किसी साधन की आवश्यकता होती नहीं, कभी भी लग जाती। चलिए, तो समय हो गया। हाँ ललित जी वाणी स्तुति करें। तम नाश में को ज्ञान के प्रकाश में को अपर भास में को भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान वे को बंध विधि भार में को स्वपति छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए में काम न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार में को पार के उतार में को सुख के स्तार में को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जग दिन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं लोग, सदा देते हैं लोग। जिनवाणी माता की जय।